सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 ये पल जाते यही ठहर कविता करेंगे। तो यह कविता जो है हमारे बचपन के बारे में है और इसे भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बचपन के बारे में बता रहे हैं कि बचपन का जो समय है वो ऐसा है जो हम जीवन भर याद रखते हैं और उसे कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से बचपन के उन पलों को कवि याद कर रहा है और उन पलों के बारे में हमें बता रहा है। तो बचपन में हम मस्त मौला जीवन जीते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती है, हमें कोई फिक्र नहीं होता है, हमें कोई डर नहीं होता है। तो ऐसे ही भाव कवि हमारे सामने रख रहे हैं इस कविता के माध्यम से। खेलते कूदते घूमते खाते समय हमें कभी कभी ऐसा आनंद आता है कि हम सोचते हैं यह समय अभी न बीते या समय थोड़ा और लंबा हो जाए। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है। जीवन का वह समय इनमें से कोई हो सकता है। तो आनंद के वे पल हमें जीवन भर याद आते हैं। तो कविता के माध्यम से कवि बचपन को ठहरने के लिए कह रहे हैं। पर्वत झरना नदी ठहर, पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। तो पर्वत मतलब पहाड़, झरना नदियाँ, नहरें, तो इन सभी को देखकर कवि क्या कहता है कि काश ये जीवन जो है यहीं रुक जाता। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि हम बचपन में उड़ती तितलियों के पीछे भागते थे, उनके साथ भागने की कोशिश करते थे, बुलबुल जैसे गाते थे, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना। तो फुदकना क्या होता है? धीरे धीरे उछल कर चलना। तो गौरैया मतलब चिड़िया। तो हम चिड़िया के पीछे धीरे धीरे फुदकते थे, उछलते थे और उससे बातें करने की कोशिश करते थे। लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यही ठहर। तो काश हमारे पैरों में फिर से पर लग जाते और ये पल जो है यही ठहर जाते। अर्थात कवि चाहते हैं कि उनका बचपन ना बीते, वो यही रुक जाए, यही ठहर जाए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी चिंताएं, उसकी फिक्र, उसका डर बढ़ता जाता है। एक बचपन का समय ऐसा होता है जो हमें इन सब चीज़ों से कोसों दूर रखता है। तो इसीलिए कवि को बचपन का जीवन बहुत पसंद है। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, मगर लक्कड़ सुंघवा का डर भरमातेशन यही ठहर। तो कवि अब किस पल को याद कर रहा है? कवि कहते हैं कि जब हम पतंग लूटने के लिए हुड़दंगी दौड़ मतलब शरारत भरी दौड़ लगाते थे। जब हम छोटे होते थे तो हम पतंगों के पीछे शरारत से भरी हुई दौड़ लगाते थे। और आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। और जब तेज आंधी आती थी, तूफान आता था, तो बगिया में गिरे हुए आमों को चुराने की कोशिश करते थे। मगर लक्कड़ सुंघवा का डर। तो लक्कड़ सुंघवा क्या होता है बेटा? लक्कड़ सुंघवा लक्कड़ बग्गा होता है। लक्कड़ बग्गा मतलब कि जो नकली का लक्कड़ का एक पुतले के समान खेतों में खड़ा किया जाता था आगे बगीचों में, ताकि पशु पक्षी ये समझे कि ये कोई इंसान है, ये माली है, और जिससे वो खेतों को या बगियों को नुकसान ना पहुंचाए। तो उस अब लेखक क्या कह रहे हैं? मगर लक्कड़ सुंघवा का डर भरमातेशन यही ठहर। तो जिस तरह से हम लक्कड़ सुंघवा को ये समझते थे कि वो बागों का माली है और हम डर जाते थे, तो कवि उन्हीं क्षणों को, उन्हीं पलों को रुकने के लिए कह रहा है। जानबूझकर भीग बारिश में खूब नहाना। तो कवि कहते हैं हम छोटे होते थे तो जानबूझकर बारिश में भीग जाते थे, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। और हम शरारत में उछलते फिसलते रहते थे और हम अपना बस्ता लेकर गिर जाते थे।
बरसे मेघा छहर छहर। तो जो क्या है, मेघा मतलब बादल, तो बादल क्या है, बिखर बिखर कर जो है बरसते थे, तो बरसाती दिन यही ठहर। अब वो अपने बचपन में उन बरसाती दिनों को, बारिश के दिनों को याद करते हुए कहता है कि काश ये पल यही ठहर जाए। ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना। तो हम जब तालाब में, पानी में जो है कागज की नावें बनाकर तैराते थे, कभी उस पल को याद करता है। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना, और उन्हें क्या है, जिस तरह से ललकार कर आवाजें निकाल कर उनको दौड़ाते थे। और कभी मेंढक बन करते टर टर, और मेंढक की टर टर की आवाज निकालते थे। रट्टू मनवा, तो यही ठहर। तो रट्टू मनवा मतलब, तो इस तरह से चीजों को रटने वाला मन। तो कवि क्या कह रहा है कि, कवि कह रहा है कि काश ये पल यही ठहर जाए। कभी रूठना टॉफी बिस्किट की खातिर री रियाना। री रियाना मतलब रोक कर मांगना। तो कभी उन पलों को याद करता है जब हम अपनी माँ से कभी रूठ जाते थे और कभी टॉफ़ी बिस्किट मांगने के लिए रोते थे, और माँ की मीठी डांटें सुनते थे। माँ हमें डांट सुनाती थी तो हम उनकी मीठी डांटें सुनते थे। और कभी गुस्साना, और जब वो हमसे गुस्से में बात करती थी। तो इस तरह से रूठना, मनाना, डांटना, ये सब जो है कवि याद कर रहे हैं। लगे दूध जो रखा जहर। तो दूध हमें बिल्कुल भी भाता नहीं था और वो जहर के समान लगता था। माँ हमें क्या कहती थी कि टॉफ़ी बिस्किट की बजाय दूध पियो, जो कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन दूध हमें बिल्कुल भी भाता नहीं था। नखरी लेशन यही ठहर। तो बच्चा जब अपनी माँ के सामने नखरे करता है, तो रूठता है, तो कवि क्या कहता है कि काश जीवन के ये पल यही ठहर जाए। दादी माँ से जिद कर नियमित, नियमित मतलब प्रतिदिन कथा कहानी सुनना। तो हम पहले क्या करते थे, बचपन में क्या करते थे, दादी से नानी से कहते थे हमें कोई कहानी सुनाओ। राजा रानी परी लोग के अनगिन किस्से बुनना। तो हम खुद भी बनाते थे और उनसे भी सुनते थे। तो इसके विषय क्या होते थे, राजा के, रानी के, परी की, है ना, इस तरह की जो कहानियां हम किस्से जो है उनसे सुनते थे। खरहे सा, खरहे, खरहे किसे कहते हैं, खरगोश। तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है ना, तो खरहे सा भागता पहर। तो खरगोश की भांति जो ये पहर भाग रहा है, समय भाग रहा है, तो कवि उसे रुकने के लिए, थमने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे बचपन की अनगिनत सुनहरी यादें जो हैं इस कविता के माध्यम से कवि ताजी कर रहे हैं। और कवि हमें यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि बचपन का पल ऐसा पल होता है जिसे हम कभी भूलना नहीं चाहते, लेकिन समय रुकता नहीं है, समय शक्तिवान है और ये लौटा बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन कवि को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में जो है बचपन के दिन जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं, हम सभी को प्यारे लगते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमारी बचपन की मीठी यादें, शरारत भरी यादें जो हैं हमें फिर से बताई गई हैं। तो हमें यह कविता बहुत अच्छी लगी। आशा है कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। तो इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और याद करें। धन्यवाद बेटा।